सहज योग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर गुलाल साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं गुलाल साहब, प्रभु को तन मन धन सब दीजिए। और गुलाल साहब वही कह रहे हैं जो उन्होंने खुद किया। बहुत बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन सब उन्होंने प्रभु के लिए लगा दिया। वास्तव में संत कहते हैं कि तन पवित्र होता है स्नान से, मन पवित्र होता है ध्यान से और धन पवित्र होता है दान से। लेकिन अगर सुमिरन करो तो तुम्हारा तन मन धन तीनों पवित्र हो जाता है केवल सुमिरन से। प्रभु को तन मन धन सब दीजिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दो भक्ति के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर। रैन दिवस चित अनत न जावे, रात दिन कभी भी तुम्हारा चित्त प्रभु को छोड़ करके अन्य दिशाओं में नहीं जाए, धन की ओर, पद की ओर, प्रतिष्ठा की ओर। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लुभाती हैं, लेकिन प्रभु को छोड़ करके जब हमारा चित्त कहीं अन्य नहीं दौड़ता है, वही भक्ति की रीत है, वही संतत्व की रीति है। रैन दिवस चित अनत न जावे, अन्यत्र नहीं दौड़े और नाम पदार्थ पीजे। तो क्या करें? ओंकार के रस को सदा पीते रहो, अमृत के रस को सदा पीते रहो, हरि के सुमिरन में सदा जीते रहो। जिसके लिए मीरा कहती है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। अय मेरे मन, राम के नाम का सुमिरन करो। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, कुसंग का त्याग कर दो। और याद रखना, सत्संग तो हमारा चुनाव है, कुसंग हमारा चुनाव नहीं है। अगर हम सत्संग नहीं चुनते हैं तो कुसंग का पाना हमारी नियति है। इसलिए कुसंग छोड़ दो। और कुसंग क्या है? जो हमारे भीतर कामनाएं पैदा करें। जो कुछ मित्र ऐसे होते कहते हैं गाड़ी खरीद लो, मकान बना लो, ऐसा लगता है कि हमारे मित्र हैं। मित्र हो सकते हैं मगर बड़े कुसंगी हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर नई नई कामनाओं का जन्म दे रहे हैं। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। बस हरि के सुमिरन में लगे रहो। काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहाए दीजिए। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये हमें भटकाती है प्रभु के मार्ग से। इनका त्याग कर देना है, अपने चित्त से उसको बहा देना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। मीरा कहती है कि बस मैं तो कृष्ण के रंग में भीगी रहती है। और याद रखना, जब मीरा कृष्ण की बात करती है तो निराकार ओंकार की ही बात कर रही है। मीरा के कृष्ण सगुण नहीं है, मीरा के कृष्ण निर्गुण है। कहते हैं गुलाल साहब, जब ते प्रीत लगी चरणन सो, जग संगत नहीं कीजे। कहते हैं कि बस प्रीत लगा लो, गोविंद में प्रीत लगा लो, प्रभु के चरणों से अपनी प्रीत जोड़ लो और जग संगत नहीं कीजिए। और दुनियादार लोगों का, संसारी लोगों का साथ छोड़ दो। संसारी कौन है? जो संसार में धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात करता है, वो संसारी है। और संसार में रह कर के भी जो चित्त परमात्मा में लगाए रहता है, वह संत है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख देवहरिया, और गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। कहते हैं इस बार मनुष्य की देह मिली है। क्या ज़रूरी है कि हर बार मनुष्य की देह मिलेगी? तो ये मनुष्य की देह, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जीवन पाना एक महान अवसर है, क्योंकि मनुष्य की देह में ही परमात्मा की प्रतीति हो सकती है, परमात्मा का सुमिरन हो सकता है। अवर काज तेरे कित्ते न काम, सुमिरन के अतिरिक्त तुम जो भी करो, धन कमाओ कि प्रतिष्ठा कमाओ कि पद कमाओ, ये तुम्हारे अंत में काम आने वाला नहीं है। अवर काज तेरे कित्ते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो दो ही बातें हमारे महाजीवन की पूंजी बनती है, एक सदगुरु का संग और दूसरा नाम का सुमिरन, ओंकार का सुमिरन। कहते हैं गुलाल साहब, दीन दयाल कृपाल दयानिधि, जो आपन कर लीजिए। बहुत भोला तर्क दे रहे हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को रिझाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को अपनी बात मनवाते हैं। कुछ ऐसा बाल हट गुलाल साहब कर रहे हैं। कहते हैं कि हे गोविंद, तुम दीन दयाल हो और तुम कृपाल हो, तुम दया के सागर हो, और जब इतने गुण तुम्हारे हैं तो आपन कर लीजिए, मुझे भी अपना बना लो। क्यों? मेरी विशेषता के कारण नहीं, तुम अपनी विशेषता के कारण मुझे तुम अपना लो। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, सांची प्रीत हम तुम सिम जोड़ी। कहते हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ ली है। कैसी प्रीत सच्ची होती है? तुम शिव जोर अवर संग तोड़ी।
तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरी प्रीति किसी अन्य से नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांची प्रीत मैंने तुमसे जोड़ी है। माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़ो, ये सांची प्रीत है। कहते हैं गोविंद अगर तुम अपना नाता मुझसे तोड़ भी लो, हम अपना नाता तुमसे तोड़ने वाले नहीं हैं। तुम अगर रूठ भी जाओ हमसे, तभी भी हम तुम्हारा ही सुमिरन करते रहेंगे, तुम्हारा ही गुण गाते रहेंगे। तुम सिम तोड़ कौन सिम जोड़ो। ऐसे भी अगर हम तुमसे नाता तोड़ भी लें तो कहाँ अपना नाता जोड़ें बताओ। इस जगत में तुम्हारे सिवा है कौन जिससे हम अपना नाता जोड़ें। कहते हैं गुलाल साहब, ढूंढत फिरत जहाँ तह जगमो काहू बोध न कीजिए। अपना अनुभव बता रहे हैं गुलाल साहब कि चारों तरफ जगत में मैंने बहुत ढूंढा, प्रभु कहाँ मिलेगा, इसके लिए जगह जगह गया, तीर्थों में गया, कई संतों से भी मिला, लेकिन किसी ने बोध नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया कि परमात्मा का रहस्य क्या है, परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, किसी ने मुझे बताया नहीं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, किया जप तप फेरी माला। लोगों की देखा देखी हमने भी जप किया, तप किया, किसी संत से मंत्र लेकर के माला भी जपा, और खोजा षट दरस में जाई, और जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शनों का मैंने अध्ययन भी किया। कोई ना भेद बतलावे सवे सत्संग गुहराई। लेकिन जगह जगह मैं गया, कोई विद्वान था, कोई पंडित था, कोई संत था, लेकिन किसी ने ओंकार का प्रभु का रहस्य मुझे नहीं दिया। सवे सत्संग गुहराई, सब अपना सत्संग में प्रवचन दे रहे थे, कैसे अच्छा आदमी बनना चाहिए, बस इसी बात में पूरा समय वे नष्ट कर देते हैं। असली भेद की बात, रहस्य की बात कोई बताता नहीं। परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब कीना। लेकिन जब वास्तविक संत, जब नाम का भेदी संत मुझे मिल गया, तो उस संत ने फिर सब कुछ वो मुझे दिया जो मेरे लिए ज़रूरी था। दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। जब अपने पूरा गुरु के चरणों में हमने चित्त लगा दिया, तो फिर मैंने सब कुछ पा लिया। बाकी कोई भी मार्ग, जप तप ध्यान मंत्र तंत्र प्रवचन सत्संग, इन सब से मैंने प्रभु का रहस्य नहीं जाना। कहते हैं गुलाल साहब, प्रभु के कृपा और संत बचन ले आ हृदय में खिले लीजिए। बस 2 ही बातें महत्वपूर्ण है। प्रभु की कृपा हो जाए, और प्रभु की कृपा कब होती है? जब प्रभु की खोज में तुम निकलते हो तो एक दिन प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु की कृपा होती है तो कैसे पता चले प्रभु की कृपा हो गई? जब तुम्हें पूरा गुरु मिल जाता है तो समझ लेना प्रभु की कृपा हो गई। और एक दिन पूरा गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर गोविंद मिल जाता है। सीधा साधा समीकरण है। प्रभु के कृपा और संत बचन ले हृदय में खिल लीजिए। और फिर क्या होता है? जब संत हृदय की बात करता है तो निराकार की बात करता है, तो उस निराकार में खिल जाना है, सहस्त्र दल कमल बन करके खिल जाना है। और वास्तव में ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, वास्तव में तुम्हारी खिलावट होती है, जैसे भीतर सहस्त्र दल कमल खिलता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सखी नाल बसा अपने नाह पियारे। कहते हैं, ऐ सखी, ऐ मित्रों, मैं तो अपने गोविंद के निकट ही बस गया हूँ। उस निराकार की सेज पर मैं और मेरा प्रियतम गोविंद साथ साथ सोते हैं, और मेरा मन तन हरि संग हिलिया। अब तो रात दिन गोविंद के संग साथ मेरा तन मेरा मन सब विहार करता है। सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप ना पीर मिलिया। अब मुझे अपने प्रियतम से मुलाकात हो गई है, मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैं निर्भय हो गया हूँ। भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी, परगाश भया कौल खिलिया। अब मेरे सारे भ्रम मिट गए हैं, अब मैं शांत हो गया हूँ, सहज हो गया हूँ। अपने स्वामी से, अपने ठाकुर से, अपने प्रभु से मेरा मिलन हो गया है। और परगाश भया, भीतर का अंधेरा छट गया है, और भीतर एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य आलोक सदा फैला रहता है। और कौल खिलिया, एकदम कमल खिल गया है, सहस्त्र दल कमल खिल गया है भीतर। और बर पाया प्रभु अंतर जामी। अब मुझे प्रियतम मिल गया है। दूल्हा कैसा मिला है? जो अंतर्यामी है, मेरे घट में ही रहता है और सदा रहता है। नानक सुहाग न टलिया। अब मैं सदा सुहागन हो गई हूँ, क्योंकि ऐसा प्रियतम मिला है, ऐसा दूल्हा मिला है जो अजर है, अमर है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। कहते हैं गुलाल साहब, कह बरनो वर्णत नहीं आवे। कहते कैसे वर्णन करूं अपने दूल्हे का, अपने प्रियतम का? उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उसका वर्णन करने की कला भी मुझे नहीं आती, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उस गोविंद का मैं वर्णन करूं। और दिल चर्बी न पसीजे,
कहते हैं कि लेकिन कैसे प्रीतम से मिलन होगा, दिल चर्बी न पसीजे। ये दिल पर जो चर्बी जमी हुई है, जो विकार जमा हुआ है, जो अहंकार की चर्बी जमी हुई है, जब तक ये अहंकार की चर्बी नहीं पसीजती, जब तक अहंकार नहीं गलता, तब तक ओंकार का दीदार नहीं होता, तब तक ओंकार से मिलन नहीं होता। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याय, और निराकार में बैठकर निराधार लौलाए। गहन सूत्र दे रहे हैं। पहला काम क्या करना होगा, तज विकार, अहंकार ही विकार है, इस अहंकार को छोड़ दो। तज विकार आकार तज, अब शरीर से भी मुक्त हो जाओ और भीतर चलो, निराकार को ध्याय, आकार के भीतर निराकार है, उस निराकार का ध्यान करो। फिर अगला चरण, निराकार में बैठ कर, उस निराकार में ग्राउंडेड हो जाओ, उसमें स्थिर हो जाओ और निराधार लौलाए, और वहाँ ओंकार की बरसात हो रही है, उस ओंकार से लौ लगा लो, फिर बात बन गई। गुलाल साहब कहते हैं, कह गुलाल या ही बर मांगो, संत चरण मोहि दीजय। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु तुमसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे भाग्य में संत का चरण दे दो, संत के चरणों से मेरी प्रीत जोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। ये गुरु के पीछे गोविंद आ जाता है, बाकी सब धर्म कर्म तो ऐसे ही बकवास है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, संत चरण में जाई के शीश चढ़ायो रेणु। संत के चरणों में जाओ और संत के चरण की धूल से स्नान करो, अपने सिर पर रखो। भीखा रेणु के लागते गगन बजायो बेनु। जैसे ही वो गुरु चरणों की धूल लगती है, गगन में एक वाद्य बजना शुरू हो जाता है, ओंकार की धुन होनी शुरू हो जाती है, और उससे नाता जोड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।